वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम को करिकुलर कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, खाद्य पोषण एवं स्वच्छता के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम 1 से लेकर 50 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, ये हम बता दें कि ये अधिकतम 100 नंबर का होता है। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो यह बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, जिसमें हम आप लोगों को ये प्रश्न हल करवाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है। इसमें ऑप्शन है ए सुपाच्य, बी उत्तम, सी है स्वस्थ और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, उत्तम। ऑप्शन नंबर बी है उत्तम। संतुलित भोजन मनुष्य को उत्तम पोषण प्रदान करता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। इसका ऑप्शन है ए सन 1945 में, बी सन 1948 में, सी सन 1955 में और डी सन 1958 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में, सन 1948 में। तीसरा प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है। तो हमें बताना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, यह किसने कहा। इसमें ऑप्शन है ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी फॉरेस्ट ए लिंडर और डी है कार्ल वाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ अरस्तु। अरस्तु के ये विचार हैं। अगला प्रश्न है, कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है। तो इसके ऑप्शन है ए निर्धनता, बी मिलावट और सी है अशिक्षा, डी है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है, तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न अब आता है, पांचवा है कि भोज्य पदार्थों को कितने आधारीय भोज्य समूहों में बांटा गया है। इसमें ऑप्शन है ए 4, बी है 5 और सी है 7, डी है 6। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। भोज्य पदार्थों को 6 आधारीय भोज्य समूहों में बांटा गया है। अगला प्रश्न आता है, छठवां, शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है, वह क्या है। तो हमें बताना है कि ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है जल, सी है खनिज लवण, डी है लौह लवण। तो शरीर में द्रव की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जल। जल जो होता है शरीर में द्रव की मात्रा को नियंत्रित रखता है। चलिए अब अगला प्रश्न आता है, सातवां की प्रोटीन प्राप्ति के साधन है। तो निम्न में से देखेंगे कि इसका ऑप्शन ए है हरी सब्जियां, बी सेब, सी है प्याज और डी है मटर। तो इन सभी में प्रोटीन प्राप्ति के साधन कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मटर। मटर जो होता है वह प्रोटीन प्राप्ति के साधन है। अगला प्रश्न आता है, आठवां है कि 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन है ए 4.6, बी है 5.7, सी है
6.8 और डी है 9.1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ 9.1। 1 ग्राम वसा में 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अब 9वां प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन विटामिन के का स्रोत है। इसमें ऑप्शन दिया है ए है हरी सब्जी का साग, बी है पालक सलाद बंद गोभी और सी है फूल गोभी गाजर मटर, डी है उक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरी प्रदान करता है। ऑप्शन है ए 3, बी है 5, सी 4 और डी है 30। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। 11वां प्रश्न है कि आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा जीवन तत्व आवश्यक है। आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा जीवन तत्व आवश्यक है। ऑप्शन है एक ए, बी है बी, सी और सी डी। तो किस विटामिन से आँखों की सुरक्षा होती है वह जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। विटामिन ए जो होता है वह आँखों की सुरक्षा के लिए जीवन तत्व है। चलिए अगला 12वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें है कि शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए है कैल्शियम फास्फोरस, बी लौह लवण, सी है आयोडीन और डी है खनिज लवण। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खनिज लवण। शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए खनिज लवण आवश्यक है। अगला 13वां प्रश्न है कि सभी रसेदार खट्टे फलों में कौन सा जीवन तत्व पाया जाता है। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी रसेदार खट्टे फलों में विटामिन सी जीवन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है कि गेहूँ यानी आटा 100 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है। ऑप्शन है ए 200 कैलोरी, बी है 320 कैलोरी, सी है 250 कैलोरी और डी है 348 कैलोरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 348 कैलोरी। 100 ग्राम आटे में 348 कैलोरी मिलती है। अगला प्रश्न है 15वां की धात्री अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन करीब कितने लीटर दूध बनता है या निर्माण होता है। ऑप्शन है 1.5 लीटर, 1 लीटर या आधा लीटर और 2 लीटर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1.5 लीटर। अगला प्रश्न 16वां है कि क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है ऊर्जा, सी ऑक्सीजन और डी है ए सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। क्वाशियोरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। 17वां प्रश्न है लैक्टोज किस में पाया जाता है। ऑप्शन है ए शक्कर में, बी है दूध में और सी है सब्जियों में, डी है फलों में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी दूध में। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी दूध में लैक्टोज पाया जाता है। अगला 18वां प्रश्न है वसा
की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन है ए मधुमेह, बी फाइनोडर्मा, सी ओबेसिटी, डी क्वाशियोरकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओबेसिटी। वसा की कमी से ओबेसिटी नामक रोग हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 19 है, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी कार्बोज और सी है वसा, डी है ग्लूकोज। इसका ऑप्शन हो जाए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोज ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है। 20वां प्रश्न है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसमें ऑप्शन है ए बी सी और डी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 21वां प्रश्न है कि कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? उत्तर ऑप्शन है इसका ए रक्त तथा ऊर्जा का निर्माण, बी है दांतों हड्डी का निर्माण, सी ग्लोबिन का निर्माण, डी कोमल तंतुओं का निर्माण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दांतों व हड्डियों का निर्माण। कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम दांतों व हड्डियों का निर्माण करते हैं। 22वां प्रश्न है रक्ताल्पता किस कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी लौह लवण, सी फास्फोरस और डी है सोडियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लौह लवण। रक्ताल्पता लौह लवण की कमी के कारण होता है। 23वां प्रश्न है कि सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? ऑप्शन ए है 2 से 4 गिलास, बी है 6 से 8 गिलास, सी 10 से 12 गिलास, डी 14 से 16 गिलास। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 से 8 गिलास। सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्तियों को रोजाना 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। 24वां प्रश्न है 100 ग्राम गेहूं में कितने ग्राम फाइबर उपस्थित रहता है? ऑप्शन है ए 25.6, बी है 8.3, सी है 17.2 और डी है 7.3। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.3। 100 ग्राम गेहूं में 7.3 ग्राम फाइबर उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है कि दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है? अधिक होता है, न के बराबर, बहुत अधिक मात्रा में या कम? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा, न के बराबर। दूध में लौह लवण की मात्रा न के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कैरामलाइज विधि से शक्कर का रंग हो जाता है। ऑप्शन है ए हल्का लाल, बी गहरा लाल, सी गहरा भूरा और डी है सफ़ेद। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ गहरा भूरा। कैरामलाइज विधि से शक्कर का रंग गहरा भूरा हो जाता है। 27वां प्रश्न है कि सब्जियों को काटकर धोने से किस विटामिन की हानि होती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा कि विटामिन सी।
विटामिन सी, सब्जियों को काटकर धोने से विटामिन सी की हानि होती है। 28वां प्रश्न है, प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है रिकेट्स, बी है ऑस्टियोमलेशिया, सी है एनीमिया और डी है घींघा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया। प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। 29वां प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन है ए 1 से 5 अक्टूबर, बी है 1 से 3 दिसंबर, सी है 1 से 7 सितंबर और डी है 1 से 8 फरवरी तक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। अगला 30वां प्रश्न है कि केले से प्राप्त होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी है कैल्शियम और सी है लोहा, डी है उक्त सभी। तो केले में से हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये इसका ऑप्शन है हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। केले से हमें कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और लोहा उक्त सभी प्राप्त होते हैं। 31वां प्रश्न है कि जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी तरुण अवस्था और डी है शैशवा अवस्था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा शैशवा अवस्था। जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु की शैशवावस्था कहते हैं। 32वां प्रश्न है कि 1 वर्ष के शिशु की लंबाई होती है। ऑप्शन ए 25 इंच, बी है 24 इंच, सी 28 इंच और डी है 30 इंच। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 इंच। एक वर्ष के शिशु को लंबाई 30 इंच होती है। 33वां प्रश्न है कि माता के प्रारंभिक दूध को कहते हैं तो क्या कहा जाता है? चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन इसमें ए एंटीबॉडीज, बी कोलोस्ट्रम, सी है लैक्टोफेरिन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलोस्ट्रम। माता के प्रारंभिक दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है? इसमें ऑप्शन ए है थायमिन, बी फोलिक एसिड, डी सी है राइबोफ्लेविन और डी है नियासिन। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि थायमिन विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। 35वां प्रश्न है गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? ऑप्शन ए है 380 दिन, बी है 280 दिन, सी है 180 दिन और डी है 120 दिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 280 दिन। गर्भकालीन अवस्था 280 दिन की होती है। अगला प्रश्न है कि मध्यम रक्तचाप माना जाता है। ऑप्शन ए है 75 से 80, बी है 85 से 90 और सी है 105 से 120, डी है 120 से 140 mmHg। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 105 से 120 mmHg मध्यम रक्तचाप माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अल्प भार का कारण है। ऑप्शन ए अपर्याप्त भोजन, बी है अत्यधिक क्रियाशीलता, डी तनाव, सी तनाव और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ उपयुक्त सभी अल्प भार का कारण है।
38वां प्रश्न देखते हैं हम लोग कि इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है तपेदिक, बी है ज्वर और सी है मधुमेह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधुमेह। इंसुलिन हार्मोन मधुमेह की बीमारी में प्रयोग किया जाता है। 39वां प्रश्न है कि शरीर में रक्त को शुद्ध करती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और डी है हाइड्रोजन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वह रक्त को शुद्ध करती है। अगला है प्रश्न 40वां, टाइफाइड किस तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन है कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ पाचन तंत्र को। टाइफाइड पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। 41वां प्रश्न है कि ORS घोल संगठन है तो ग्लूकोज का, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या उक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। ORS ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का संगठन है। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितने फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए 90.5 फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 43वां प्रश्न है समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम है। ऑप्शन ए सहायक पोषाहार, बी है पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, डी रोग निरोधन और सी रोग निरोधन और डी है उक्त सभी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उक्त सभी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उक्त सभी। समेकित का बाल विकास सेवा के कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है अलसी में निम्न में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए अल्फा लियोलेनिन एसिड, बी है ओमेगा 3, सी है फैटी एसिड और डी है उक्त सभी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उक्त सभी। 45वां प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मशरूम किस बीमारी में से लड़ने में सहायक है। ऑप्शन है ए मलेरिया, बी कब्ज, सी उक्त रक्तचाप और डी है कैंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैंसर। कैंसर जो होता है वह मशरूम के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगला 46वां प्रश्न है अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मूंगफली में, बी सेब में, सी दूध में और डी है पनीर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूंगफली में। अल्फा टॉक्सिन मूंगफली में पाया जाता है। 47वां प्रश्न है निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है। ऑप्शन ए पपीता, बी लीची, सी शलजम और डी है खीरा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पपीता। पपीते में लाइकोपीन पाया जाता है। 48वां प्रश्न है एलिन नामक यौगिक निम्न में पाया जाता है तो किस में पाया जाता है एलिन। ऑप्शन ए हल्दी, बी लहसुन, सी दालचीनी और डी है लौंग। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लहसुन में एलिन नामक यौगिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 49वां प्रश्न है कि जिंक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है।
ऑप्शन ए है दूध पनीर दही, बी है रेड मीट चना दाल, सी है मूंगफली काजू बादाम और डी है उक्त सभी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उक्त सभी में जिंक पाया जाता है। अगला प्रश्न 50वां है कि संक्रमण से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कणिकाओं के निर्माण में किस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका ऑप्शन ए है विटामिन डी, बी है विटामिन सी और सी है विटामिन के, डी है विटामिन ई। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन सी। संक्रमण के लिए श्वेत रक्त कणिकाओं में के निर्माण में विटामिन सी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, ये खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से संबंधित को करिकुलर कोर्स के प्रश्न थे। ऐसे नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।